उत्तराखंड में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। शुरुआत में लगा था कि प्रदेश में कोरोना से बचाव के लिए बेहतर इंतजाम है, मगर अब स्थिति इसके उलट है। अच्छा होता कि प्रदेश सरकार पड़ोसी राज्य हिमाचल से ही कुछ सीख ले लेती। उत्तराखंड में प्रवासियों के प्रदेश लौटते ही कोरोना मीटर इतनी तेजी से घूमा कि अब रुके नहीं रुक रहा है। अब कोई ऐसा दिन नहीं जब कोरोना के मामले तेजी से ना बढ़ रहे हैं। सरकार के पास फिलहाल ये तक आंकड़ा नहीं है कि जो लोग कोरोना पॉजिटिव आ रहे हैं वो दूसरे राज्यों से ही कोरोना से बीमार होकर लौटे थे या फिर उन्हें बाद में कोरोना हुआ। जिस तरह से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं उसे लेकर प्रदेश सरकार की रणनीति फेल नजर आ रही है। पड़ोसी राज्य हिमाचल से भी उत्तराखंड सरकार ने कोई सबक नहीं लिया। अब आपको बताते हैं कि हिमाचल ने आखिर ऐसा क्या किया जिसके आगे कोरोना बेबस हो गया। कोरोना की दस्तक के साथ ही हिमाचल में सरकार ने कर्फ्यू लगा दिया। इसके बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम ने घर घर जाकर लोगों की थर्मल स्क्रीनिंग की। शुरुआत में प्रवासियों के राज्य में एंट्री पर रोक रखी गई। पीएम के आह्वान पर प्रवासियों को आने दिया गया, मगर सभी संदिग्धों को तभी घर भेजा गया जब उनकी कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आ गई। घर भेजे गए प्रवासियों के घरों पर क्वारंटीन का नोटिस चस्पा किया गया। वहीं उत्तराखंड की अगर बात करें तो जब प्रवासी वापस लौटे तो उनको होम क्वारंटीन कर दिया गया और इतनी अहम जिम्मेदारी ग्राम प्रधानों के कंधों पर डाल दी गई। यही वजह है कि उत्तराखंड में लगातार कोरोना पॉजिटिव मामले आते रहे हैं और ऐसे में संख्या बड़ी हो गई है। अब आपको ये भी बताते हैं कि आखिर उत्तराखंड से कहां चूक हुई। कोरोना की दस्तक के बाद भी उत्तराखंड में सब कुछ सामान्य तरीके से चलता रहा। स्वास्थ्य विभाग ने घर घर जाकर थर्मल स्क्रीनिंग नहीं की। प्रवासियों के लौटने पर भी सभी को होम क्वारंटीन कर ग्राम प्रधानों पर जिम्मेदारी छोड़ दी गई। रेड जोन और हाई रिस्क वाले इलाकों से आने वाले प्रवासियों को भी संस्थागत क्वारंटीन नहीं किया गया। कई संदिग्धों की रिपोर्ट लेने के बावजूद भी उन्हें होम क्वारंटीन में भेज दिया गया। गांव की पंचायत घरों में बनाए गए क्वारंटीन सेंटर्स में परिजन भी प्रवासियों से मिलते रहे। इसके साथ ही हिमाचल के लोगों ने भी कोरोना के खिलाफ जंग छेड़ दी। हिमाचल प्रदेश के कृषि और जनजातीय कल्याण मंत्री रामलाल मारकंडा को स्थानीय लोगों ने लाहौल स्पीति जिले में एंट्री करने से रोक दिया। लोगों के विरोध की वजह ये थी कि मंत्री प्रदेश में अलग अलग स्थानों का दौरा कर रहे हैं, लिहाजा वो उन्हें क्षेत्र में एंट्री की इजाजत नहीं देंगे। ऐसे में मंत्री जी को उल्टे पांव लौटना पड़ा। एक हिमाचल की तस्वीरें हैं तो वहीं आप उत्तराखंड की हालत देखिए। पहले मंत्री सतपाल महाराज ने पूरी सरकार को खतरे में डाला, फिर भाजपा विधायक राजकुमार ठुकराल ने लॉकडाउन नियमों का उल्लंघन किया। अभी कुछ रोज पहले ही भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत रामनगर में आम लोगों के बीच पहुंच गए। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि उत्तराखंड सरकार और भाजपा नेता कोरोना को लेकर कितने गंभीर हैं। उत्तराखंड और हिमाचल दोनों ही राज्यों में करीब बराबर की संख्या में ही प्रवासी वापस लौटे हैं। उत्तराखंड में 1.25 लाख के करीब प्रवासी वापस लौटे हैं, लेकिन लगातार संख्या में यहां पर इजाफा हुआ है। अब देखने वाली बात यह होगी कि आखिर कोरोना मरीजों की संख्या कहां पर जाकर रुकती है और उसके बाद किस तरीके की स्थिति प्रदेश में बनती है। अपने सहयोगी क्रिस्टोफर लॉरेंस के साथ रवि कैंतुरा, एबीपी गंगा, देहरादून। और खटीमा के जंगलों से लकड़ी चोरी के मामले में वन विकास निगम और वन विभाग ने सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। खटीमा में कुछ दिन पहले वन विभाग द्वारा पकड़ी गई लाखों की बेशकीमती सागौन की लकड़ी की जांच के लिए वन निगम ने जनरल मैनेजर और वन विभाग के अधिकारियों की संयुक्त टीम ने जांच शुरू कर दी। नैनीताल के जलाल गांव में गुलदार के हमले में 47 भेड़ और बकरियों की मौत हो गई, जबकि 18 बकरियां बुरी तरीके से घायल हैं। बताया जा रहा है कि गांव का एक शख्स भेड़ और बकरियों को
पालने का काम करता है। रात के समय गुलदार ने अचानक भेड़ और बकरियों पर हमला कर दिया। वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर नुकसान का जायजा लिया। वन विभाग का कहना है कि पीड़ित को मुआवजा दिया जाएगा, साथ ही गुलदार को पकड़ने के लिए पिंजरा भी लगाया जाएगा। इसमें बाल लगे हैं, ये बाल लगे हैं यहाँ। उत्तराखंड में इस फायर सीजन में जंगल में आग लगने की कई घटनाएं कम हुई हैं। वन विभाग के अधिकारियों का दावा है कि बारिश की वजह से इस बार जंगल में पिछले साल की तुलना में कम आग लगी है। इस बार पिछले सालों के मुकाबले 6 से 7% ही आग जंगल में लगी। करीब 135 हेक्टेयर इस बार जंगल जला है, जबकि इस समय तक पिछले साल 2000 हेक्टेयर से भी अधिक जंगल जल चुका था। पिछले साल के मुकाबले में बात करें तो इस साल जो है बहुत ही कम, मतलब पिछले साल के मुकाबले करीब में भी 6-7% ही आग लगी है। और करीब करीब हमारा हेक्टेयर जो है जला है वो भी बहुत कम है। पिछले साल के मुकाबले करीब 135 हेक्टेयर सिर्फ जला है, जबकि पिछले साल इस समय तक लगभग 2000 हेक्टेयर करीब रहा है। और चलिए उत्तराखंड की कुछ और अहम खबरें फटाफट अंदाज में। जोशीमठ में सड़क निर्माण में घटिया सामग्री का इस्तेमाल। सलूडा मोल्टा रोड के निर्माण में किया जा रहा घटिया सामग्री का इस्तेमाल। पौड़ी में बीपी गंगा की खबर का असर। डीएम ने दिया क्योंकालेश्वर महादेव मंदिर को सैनिटाइज करने का आदेश। उधम सिंह नगर में 3 दिन से लापता युवक का शव बरामद। पुलिस ने जताई हत्या की आशंका। खटीमा में राहगीर युवक को कंटेनर ने मारी टक्कर। हादसे में युवक की मौत। उधम सिंह नगर में वापस लौटे 2600 प्रवासियों को मनरेगा के तहत मिला रोजगार। जिले में वापस लौटे थे 15,000 लोग। रुद्रप्रयाग जिले में रोजगार के लिए अधिकारियों के चक्कर लगा रहे प्रवासी। कोरोना काल के दौरान वापस लौटे हैं 25,000 प्रवासी। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना है। सोनाक्षी हेयर फॉल कंट्रोल के लिए चिक एंड व्हाइट शैम्पू बेस्ट